गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोपहर के बज रहे हैं यहाँ पे 1 बच्चे आने वाले हैं, 15 से 20 मिनट हैं। तो ऐसे ही चला दूँगी, रूम हो जाएगा ठंडा, तो बच्चे आके आराम से बैठ जाएंगे। और बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो एकदम से पसीने में लथपथ होते हैं, एकदम पस्त हो जाते हैं कि उनका बैग, इतना भारी बैग साथ में फिर लेके आते हैं और फिर जीना चढ़ के आते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं खाली बैठी हुई थी, सारा काम हो गया था घर का, और तो मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ सामान जो घर का आता है ना, उसकी लिस्ट पूरी बना के रख रही हूँ। तो मैंने कि यही काम कर लेते हैं और फिर बनाऊँगी, बच्चे आ जाएंगे। दाल चावल, तो दाल बनने के लिए मैंने एक साइड में रख दी थी, इधर ये भी काम हो जाएगा हमारा, और जब तक बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से। तो घर के सामान की लिस्ट बन गई थी, और ये भी एक काम ही होता है, इसे भी करके रख दिया है। अब ये होता है ना कि खाली बैठे रहो तो कोई काम करते रहो, सारे काम हो जाते हैं। बाद में जल्दी जल्दी में कुछ रह जाए लिखने के लिए, कुछ या सामान रह जाता है, तो मैं पहले ही लिस्ट आराम से बना लेती हूँ। इससे क्या है कि सारा सामान आ जाता है एक साथ में। और ये एक मेरा पार्सल आया था मीशो से, मैंने हस्बैंड के लिए ये शर्ट मंगाई थी। एक मेहरून शर्ट है, एक ये वाली शर्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट सी शर्ट है, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। कलर ये वाला बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसा मेरे साड़ी का भी कलर, इसी कलर की मैंने साड़ी ली थी। अभी कॉटन की ही साड़ी है हमारी, दोनों की हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने दाल बन गई है, छौंका भी लगा दिया था, और चावल बनने के लिए रख दिए हैं। बच्चे आ गए थे जब तक, तो बच्चों के लिए यहाँ पे बना रही हूँ रसना। तो इससे क्या है कि बच्चे पी लेंगे, खाली पानी देंगे ना तो खाली पानी पी नहीं पाएंगे बच्चे। तो इसे पियेंगे ना, मीठा मीठा लगेगा, तो बच्चे 1 से 1.5 गिलास आराम से पी जाते हैं। तो पानी की भी कमी इनके कम नहीं होगा शरीर में, इससे पानी बच्चे पीते रहेंगे। फिर आ गई थी मैं यहाँ पे सलाद लेके। सलाद में प्याज और खीरा, ये दोनों चीज़ों को काट लूँगी। बच्चों ने भी कपड़े पहन लिए, अब थोड़ा इन्हें रिलैक्स हुआ है तो बच्चे खेलने लगे हैं अभी। और दोनों बहुत लड़ाई लड़ते हैं, कितना भी मना कर लो, सामने बैठे रहोगे फिर भी ये लड़ाई लड़ते ही रहेंगे, इतने शैतान है ये। और बंस से बोला कि हाफ शर्ट डालो, टी शर्ट डालो, तो हाफ टी शर्ट नहीं डाली है, फुल टी शर्ट डाली है, क्योंकि ये मैच वगैरह खेलने के लिए जाता है। इसी वजह से बोलता है कि मम्मी मुझे फुल बाजू की ही चाहिए, तो ये फुल बाजू की अभी भी पहन रहा है ये।
तो यहाँ पे दोपहर का खाना हो गया था तैयार। खाने में है दाल चावल और सलाद। तो ये पहले कन्नू को भोग लगा देंगे। अन्नी भोग लगाने के लिए कन्नू के लिए गई है, फिर उसके बाद में वंशु के लिए भी दे दे रहे। तो दोनों की थाली एक ही होनी चाहिए। अगर चेंज कर दी थाली तो उसमें भी लड़ाई है, लड़ाई लड़ेंगे बराबर से। तो मैंने एक सी थाली लगाई है दोनों के लिए। तो यहाँ पे हम सब बैठ के खा लेते हैं पहले खाना। तो खाना खा लिया था हम लोगों ने, आ गए थे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद में थोड़ा सा आलस सा आता ही है। तो अन्नी और हमने दोनों लोगों ने तो खाना खा लिया था। वंशु रह गया था खाने के लिए। वंशु अभी खा रहा है, वो धीरे धीरे थोड़ा खाता है। जब तक हम थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद में आ जाएगा वंशु भी रेस्ट कर लेगा। फिर ये करेंगे अपने दोनों ट्यूशन का काम, और इनके साथ में ही बैठना पड़ेगा मुझे। तो बच्चे भी चले गए थे ट्यूशन, मैं भी उठ गई थी। क्यों, वो अगर आलस करेंगे ना ज़्यादा तो फिर सोते रह जाएंगे। इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो पहले काम ही कर लेते हैं फटाफट से। तो थोड़ी देर तो रेस्ट करा है, और पूरी किचन खाली पड़ी है। पूरी किचन सही करूँगी। बच्चे भी चले गए ट्यूशन, और बच्चे आएंगे 5:30 बजे। जब तक कर लेती हूँ काम घर का। थोड़ा सा लेट गई थी, सो गई थी। फटाफट से काम निपटा लेते हैं किचन का। तो घर का सारा काम हो फाइनल कर दिया था मैंने, और अन्नी भी वंशु दोनों आ गए थे ट्यूशन से। और मैं इधर रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है भाभी के साथ में मार्केट से वो सामान वगैरह लेंगी, क्योंकि वो उनके शादी है गांव में उनके बेटे की। तो जाएंगी वो। तो धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा कर रही हैं, तो उनके साथ जा रही हूँ मैं। और जब तक अन्नी से बोल के जा रही हूँ पूजा पाठ अपनी कर लेना। तो अन्नी कह रही ठीक है मैं कर लेंगी पूजा पाठ। और इतनी बारिश आ गई थी बाद में, बहुत ज़्यादा बारिश आई। शुक्र मनाओ कि हम घर पे ही आ गए थे। उसके बाद में बारिश स्टार्ट हुई थी, और दिखाई नहीं पड़ रही, पर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। आंधी तूफान भी आया था, बारिश भी आई थी। तो शाम के खाने के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी। तो मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया, 4 लिए हैं प्याज मैंने काट लिए हैं। इन्हें धुल लूँगी अच्छी तरीके से और चॉप कर लूँगी। पीसूँगी नहीं, चॉप करूँगी। पीसने से कतई बारीक हो जाएगा, और चॉप करने से थोड़ा थोड़ा सा दिखेगा। तो मैं सब्ज़ी में डालूँगी, जो सब्ज़ी बनाऊँगी उसमें भी डालूँगी। चॉप करके डाल रही हूँ मैं प्याज को। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह चॉप कर लिया था, और कर रही हूँ यहाँ टमाटर को।
और फिर ले लेंगे हम यहाँ पे बेसन। बेसन हमने चम्मच लिया बड़ा वाला, 4 बड़े चम्मच बेसन लिया है मैंने। और इसमें डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखा है ना, जो प्याज चॉप करके रखा, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ जो बना के रखा है ये डाल देंगे। 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। मैंने इसी वजह से पेस्ट नहीं किया, इसे चॉप किया जिससे इसमें दिखे थोड़ा सा दरदरा सा तो रह जाए। और उसके बाद में डालेंगे इसमें नमक, और फिर डालेंगे जो मसाले होते हैं, जो हल्दी, मिर्च, धनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें डालूँगी इसमें। ये होगी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और हींग वहींग सब चीज़ में डाल लेंगे। और ये बहुत दिनों बाद मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। बनाई थी कम से कम 2 साल हो गए, 2 साल बाद ये सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ मैं अब, क्यों बच्चों को भी पसंद आती है। अगर जल्दी जल्दी बना लेंगे ना सब्जियों को तो उन्हें पसंद नहीं आएगी। कभी कभी बनाते हैं ना तो सब्ज़ी ज़्यादा टेस्ट भी आता है अच्छा, और बच्चे मन से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे धनिया भी डाल लिया था। और ये डाल रही हूँ मैं इसमें हींग, और हींग डाल के अच्छा सा पेस्ट ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए पेस्ट, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, सही सा होना चाहिए। तो मैंने एक तरफ गैस भी चला दी थी। तो ये थोड़ी सी कढ़ाई वैसी है ना, तला इसका भारी है, तो मैंने गैस चालू कर दी थी कि ये कढ़ाई अच्छी तरीके से हो जाए। और इसमें पानी डाल के बना ले रही हूँ घोल। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई थी, इसमें थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी थी। हींग डाल के ये जो हमने बैटर तैयार करा था ये भी डाल दूँगी। तो कितना पतला सा लग रहा था, और चलाते रहेंगे ना तो एकदम से गाढ़ा होता चला जाएगा। तो अगर अच्छे से ही मुझे मिलाना, अगर नहीं मिलाएंगे ना तो इसमें गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी। इसी वजह से बराबर ही चलाना है इसे। और इधर मैंने बंद कर दी थी गैस, और इस जो परात रखी ना, परात के ऊपर मैं लगा दूंगी थोड़ा सा तेल, ग्रीस कर दूंगी इससे कि अच्छी तरीके से छूट जाएंगी, चिपकेंगी नहीं नीचे। तो लगा दिया तेल। अब डाल दे रहे इस पर डो, और अच्छी तरीके से फैला देंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो फैलाते नहीं बन रहा था, मैं करछी से ही फैला रही थी। और फिर थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा लगेगा, थोड़ा तेल लगा के फिर हाथ से पूरे में फैला दूंगी। तो एक तो मेरे परात पे हो गया था, एक मैंने जो प्लेट पे भी करा था, ज़्यादा हो गया था तो मैंने प्लेट पे करा था, क्यों बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। ये बच्चे ना खाली खा लेते हैं, सब्जी कम खाएंगे। और इनके जो काट के कतली रखी ना, कतली बहुत मन से खाते हैं ये दोनों। तो ये दोनों एक प्लेट पे एक परात पे दोनों हमारे हो गए हैं तैयार। तो थोड़ा सा ठंडा सा हो गया था ना तेल लगा के, तो मैं बराबर कर दे रही हूँ दोनों को। और थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी ठंडा होने के लिए, जिससे कि अच्छी तरीके से ये बन जाएंगी कतलियाँ हमारी। तो 15 मिनट हो गए थे। ये बिल्कुल जो हमने नीचे थोड़ा सा तेल लगा लिया था ना, इसकी वजह से बिल्कुल पूरी परत आ रही है उठ के। तो मैं काजू कतली जैसे काटते ना उसी शेप में काट लूँगी। और बच्चे अभी से इंतज़ार में बैठे हुए थे कि मुझे दे देना, ऐसे ही खाऊंगी। मैंने कि चलो उससे छोंक देते ना प्याज लहसुन से, अच्छे से फिर खा लेना। बोले नहीं मुझे ऐसे ही खाना है, तो मैंने काट दे रही हूँ। थोड़ी सी बच्चों को दे दूँगी, फिर बाद में मैं बनाऊँगी इसकी सब्ज़ी। तो कतली सारी हमारी कट गई थी। अब जा रही हूँ मैं छौंकने के लिए सब्जी। और अभी हस्बैंड तो आए नहीं है, अभी हस्बैंड के आने में थोड़ा सा टाइम है। तो बच्चों ने तो अपनी खा ली है, ऐसी निकलवा ली थी, तो बच्चे खा चुके हैं।
उनका तो पेट खूब भर गया है अभी। और यहाँ पे रख दी मैंने कढ़ाई। ये तेल बच गया था सुबह वाला, क्योंकि मैंने सुबह बनाई थी वो नमकीन वगैरह भूनी थी, होली पे लेके आई थी, वो भी बहुत सारी अभी रखी हुई हैं। धीरे धीरे भून के बच्चों को भी दे रही हूँ, थोड़ा हस्बैंड को यही कर रही हूँ अभी। तो इससे क्या है, ख़राब भी नहीं होंगे, बच्चों के खा भी लेंगे बच्चे। तो तेल गरम हो गया था, इसमें डाल दिया मैंने जीरा और थोड़ी सी डाली मैंने हींग, और जो बना के रखा है मैंने, चॉप करके रखा लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें वो भी डाल दूँगी और पक जाएंगे अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ में इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। नमक डालने से ये है ना कि अच्छे से पक जाएगी। और प्याज थोड़ा पक गया था, मैं डाल दे रही हूँ इसमें जो टमाटर चॉप करके रखे थे वो भी डाल दे रही हूँ, और नमक डाल दे रही हूँ। तो दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से पक जाएंगी। और फिर डालूँगी इसमें जो मसाले होते हैं, वो ये हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। तो हल्दी डाल दी है, मिर्च डाल दूँगी, धनिया डाल दूँगी। धनिया थोड़ा 2 चम्मच हमने डाला था, जिससे कि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए सब्ज़ी, धनिया ज़्यादा डाला है। और यहाँ पे हो गया था मसाला अच्छी तरीके से। तो जो हमने कट करके रखी है कतली, वो भी डाल दूँगी इसमें। तो कतली को डाल के भी मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था। उसके बाद मैं 1-1.5 गिलास पानी डाल दिया था। अब डाले दे रही हूँ इसमें गरम मसाला। सब्जी हो गई थी तैयार बन के। गरम मसाला भी मैंने मैगी मसाला ज़्यादातर सब्जी में डालती हूँ। मैगी मसाले से ये है कि ना टेस्ट अच्छा आता है। तो मैगी मसाला भी डाल दिया और सब्जी बन के हो गई है तैयार यहाँ पे। और धनिया काट रही हूँ मैं यहाँ पे, धनिया भी डाल दूँगी, ऊपर से डालूँगी। अगर जब सब्जी बन रही होती है ना और धनिया डाल दो तो वो बिल्कुल अजीब सा लगता है, और जब सब्ज़ी बन जाए उसके बाद में डालो तो हरा हरा धनिया रहता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटियाँ, और हस्बैंड को जाना है बाहर अभी, तो जल्दी जल्दी से बना ले रही हूँ रोटियाँ। तो रोटी बना के फिर लगा दे रही हूँ खाना, बच्चों का भी लगा दूँगी, हस्बैंड का भी खाना लगा दूँगी। और आज का डिनर है हमारी सब्जी, रोटी और चावल। तो हस्बैंड को तो मना करें, चावल नहीं खा सकते, पर बच्चे चावल ज़रूर खाएंगे। बच्चों को तो चावल बना दिए मैंने, एक साइड में बनने के लिए रख दिए थे, फिर सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। फिर इन्हें चावल चाहिए होंगे अन्नी को। अगर चावल अन्नी को बना के ना तो वो खाना नहीं खाती है, उसे रोटी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और ज़्यादा कुछ कहो तो एक रोटी खाएगी, एक रोटी के बाद चावल तो चाहिए उसे। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए पहले खाना लगा दे रही हूँ। सब्जी, रोटी और जो सलाद वगैरह है वो सारी चीज़ें रख देंगी। और यहाँ पे प्याज मैंने काटा था, प्याज मैंने काट के धुल लिया था, धुल के फिर इसमें नमक, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के फिर दे रही हूँ हस्बैंड को। ये है आज का हमारा खाना। तो फ्रेंड्स अभी सारा काम करके आई हूँ, आ गई हूँ सोने के लिए। बच्चे सो चुके हैं और आज थोड़ी सी राहत है क्योंकि आज बारिश हो गई है ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ठंडा मौसम है। नहीं तो 2-3 दिन से तो इतनी गर्मी हो रही थी, 40-41 टेम्परेचर जा रहा था अभी से ही, अब अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अब यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट।